अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। रिकॉर्डिंग में कोई भी इशू आए, आप लोगों को आवाज़ डबल लगे, आप लोगों को आवाज़ ना आए तो काइंडली आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके। या फिर अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ठीक कर लूँगी। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन का बेसिकली मकसद ये था कि बहुत से लोगों को कुछ लिंक्डइन की चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, या उनको सबसे बड़ा मसला आता है लीड जनरेशन का। उन्हें लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइजेबल, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। ओके। सो थोड़ा इस टॉपिक को भी हम देखेंगे और मजीद भी कुछ चीज़ें देखेंगे कि अच्छा अगर हम काम करें तो किस तरह से करें। देखिए, एज अ फ्रीलांसर जब आप कोई स्किल सीखते हैं तो स्किल सीखने के बाद आपका दूसरा काम क्या होता है? अपनी स्किल को सबसे पहले तो बेटर करना होता है। अपनी स्किल सीखने के बाद उस पर प्रैक्टिस करनी होती है, उस पर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना होता है। और फिर उसके बाद आप लोग जो है ना उस पे जो है ना काम लेना शुरू कर देते हैं, प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट्स लेने की डिफरेंट सोर्सेज हैं। आप लोग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर.com, guru.com, ये सारे प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से अगर आपको कोई रिमोट जॉब चाहिए तो आप इंडीड, ग्लासडोर और रिमोटली, इस तरह के आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। साथ में क्योंकि वी आर इन 2025, जहाँ पर थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, थोड़ा काम ज्यादा है। ओके। तो अब क्या है कि कंपटीशन बढ़ गया है, तो हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी फोकस करना है। हमें ये भी देखना है कि अच्छा हम किस तरह से बेटर वर्क करके अपने लिए प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं, जिसपे फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो लिंक्डइन आ जाता है। लिंक्डइन क्यों? लिंक्डइन को आप एक एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी समझे, प्लस आप इसको एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म भी समझे, क्योंकि यहाँ पे B2B नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है। मैंने ये आज पानी लाना। जी। अच्छा, अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी उमर क्यों लिंक्डइन पे अपना आप लोग जब अनम्यूट। देखते हैं कि आपको डिफरेंट तरह के जो है ना प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, आपकी B2B नेटवर्किंग होती है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। ओके। लिंक्डइन पे आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो है ना, यानी कि अपनी फील्ड को छोड़कर दूसरों के फील्ड का कंटेंट भी ज्यादा अपलोड करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि लिंक्डइन पे आजकल बहुत काम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर 7 सेकंड के बाद किसी एक इंडिविजुअल को जॉब मिल रही है। ये लिंक्डइन की अपनी रिसर्च है, लिंक्डइन की अपनी वेबसाइट पर ये मौजूद है। ओके। अगर हम इस रिसर्च को देखें तो आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटों के अंदर कितने ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। अब जॉब लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलें, अगर आप मेहनत के साथ चलें, और अगर आप अच्छे से चलें। सबसे पहले तो आपने लिंक्डइन की जो प्रोफाइल बनानी है वो कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, क्या करना है, उस पे मैंने पूरे लेक्चर्स अपने चैनल पे डाले हुए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने बहुत दफ़ा वर्कशॉप्स करवाई हुई हैं, और अपना कंटेंट भी पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। हम इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि हमें लीड्स कैसे मिलेंगे, हम जॉब्स किस तरह से हासिल करेंगे। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग जो प्रोफाइल बनाएं, काइंडली कोशिश करें किसी एक नीश पर बना लें, किसी एक स्किल पर बना लें, इससे ज्यादा स्किल्स को ऐड ना करें। ओके। अगर आप लोग न्यूबी हैं, आपको ये लगता है कि नहीं मैं अगर 3-4 स्किल्स डाल दूं तो मुझे ज्यादा काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन ज्यादा है। क्लाइंट्स उन्हीं लोगों को प्रेफर कर रहे हैं जिनकी प्रोफाइल किसी एक नीश पर, किसी एक फील्ड पर है, और जो अपनी केस स्टडीज अपलोड कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो दूसरा पार्ट है, आप लोग ये करें कि अपने कंटेंट को बजाय उर्दू, अरेबिक या रोमन उर्दू में अपलोड करने के आप लोग इंग्लिश में पोस्ट करें और केस स्टडीज डालें। यानी कि आप लोगों ने प्रीवियस जो भी काम किया, लाइक आप लोगो डिजाइनर हैं, आप लोग अपनी लोगो डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट शो करें, बताएं कि जी क्लाइंट आपके पास किस तरह से आया, उसका क्या विजन था, आपने उसके लिए किस तरह से लोगो डिजाइन किया। आप अगर एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो आप बताएं कि जी आपका क्लाइंट किस फील्ड का है, आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज की, और आपने उसके लिए किस तरह से रिजल्ट्स लाए। ओके। उसके बाद आप लोग टेस्टिमोनियल्स भी ऐड करें। टेस्टिमोनियल से क्या होगा कि आप लोगों की वर्थ बढ़ेगी। प्रोफाइल बन गई, आप लोग केस स्टडीज वगैरह अपलोड कर रहे हैं, साथ में आप लोगों ने क्या करना है ये देखें। ये इतना बड़ा माई नेटवर्क का जो है ना
एक ऑप्शन है लिंक्डइन पर। अब एक मुझसे किसी ने आज सवाल भी किया कि जो नेटवर्किंग पर हमारे पास जितने भी नेटवर्क के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जो जो लोग हमारे पास नेटवर्किंग के यानी कि कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे साथ, क्या हम उनके साथ कनेक्ट हों? मैं रिकमेंड करूंगी कि हर एक के साथ कनेक्ट ना हो। अगर आपको काम चाहिए, अगर आप अपने रियल यानी ऑडियंस के साथ काम करना चाहते हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ओके, तो उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। सबसे पहले आप प्रोफाइल जाकर देखें। लाइक अगर मैं इनकी प्रोफाइल जाकर देखूं, इनका इनकी प्रोफाइल देखने से ही लग रही है कि किसी काम की नहीं है, मतलब मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे इनसे कोई फायदा नहीं होगा, इनको मुझसे कोई फायदा नहीं होगा। सो हम जो है ना इनको रिमूव कर सकते हैं, ओके। मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर या मैनेजर या लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर, ओके। उसके बाद आप दूसरों की प्रोफाइल्स को देखेंगे। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो आप लोग ज्वाइन कर लें, अगर नहीं हो रहा तो आप लोग ज्वाइन ना करें। सबसे पहली बात मैं आपको एक स्ट्रेटेजी छोटी सी बताती हूँ नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्किंग पे हमेशा ये करें कि आप लोग ज्यादातर अपनी टारगेट ऑडियंस को, लाइक आप लोग एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं और आप लोगों को बिजनेसेस चाहिए, है ना। स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम साइज बिजनेस हो, स्टार्टअप बिजनेस हो, जिनकी आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो आप लोग उनकी ओनर्स को, उनकी कंपनी पेजेस को, उन चीजों को अपने पास ऐड करें, ओके। तो 40 to 50% आप उन लोगों को ऐड करें। 30 to 40% आप लोग जो है ना ऐसे लोगों को, सॉरी, 20 to 30% आप लोग ऐसे लोगों को ऐड करें जो आपकी इंडस्ट्री के हैं, लाइक जो सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, जो गुरु हैं, या जो अच्छा काम कर रहे हैं, ओके। या अपने जैसे लोगों को भी आप लोग ऐड कर सकते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो न्यूबीज हैं, ताकि आप दोनों को या आप दोनों में से एक दूसरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। फिर आप लोग 10 to 20% ऐसे लोगों को भी ऐड कर सकते हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, ओके। उनकी कमेंट्स में जब आप लोग जाएंगे, उनके साथ इंगेज होंगे, तो आप लोगों को मजीद एक्सपोजर मिलेगा और आप लोगों को काम मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। काम तब मिलेगा जब आप लोगों की प्रोफाइल वेल मेंटेन होगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को एक्टिव भी रखना है। ऐसा नहीं है कि बस कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर लिया, अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स आएंगे। ऐसे भी लीड्स आती है, बहुत से लोगों को मिली हैं। मेरे पास खुद 2-3 केस स्टडीज हैं ऐसे लोगों की, जिन्होंने सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की और उनके पास लीड्स आना स्टार्ट हो गई, लीड्स कंफर्म भी हो गई, उनके ऑर्डर्स भी हो गए। बट मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग एक्टिव हों, दूसरों के साथ इंगेज हों, अपने आप को दिखाएं, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करें, तो ही आप लोगों को काम मिलेगा, ओके। अब अगर काम चाहिए, हम लोग खुद से किस तरह से काम ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर जाएं, आप लोगों की जो भी स्किल है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग किसी कंपनी में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो ये देखें, ये यहाँ पे जाकर ये फिल्टर लगा ले कंपनी साइज की। आप लोग इनको अप्लाई, इनको छोड़ें, आप लोग इनको जो है ना फिल्टर पे लगा के, और ये भी लगाकर आप लोग ये शो रिजल्ट्स करें, तो ऐसी कंपनीज आएंगी जिनके एम्प्लॉयज थोड़े कम हैं, ओके। और ऐसी कंपनीज के आपके पास प्रोफाइल्स आएंगी, आप इनके पास भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये आप लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और इनके अबाउट वाले सेक्शन पर जाएंगे। इनकी देखिए यहाँ पर वेबसाइट आ रही है, कंपनी साइज आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इनका। और अच्छा, इनकी ईमेल नहीं लिखी हुई है, तो आप लोग इनकी जो है ना वेबसाइट पर जाकर आप इनका ईमेल वगैरह देख सकते हैं, या इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ, ओके। अगर आप लोग किसी एजेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक और चीज भी दिखाना चाह रही हूँ, ओके। ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स को हम में से बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। ग्रुप्स में बहुत से लोग होते हैं, देखें, ये 3 मिलियन मेंबर्स है यहाँ पर, 3 मिलियन मेंबर्स यहाँ पर भी हैं, 64 के मेंबर्स है यहाँ पर, 2 मिलियन मेंबर्स है यहाँ पर, ओके। आप लोग इन ग्रुप्स में भी जाके अपनी केस स्टडीज शेयर कर सकते हैं। चैट जीपीटी का टोटली कंटेंट ना डालें, कोशिश करें अपनी केस स्टडीज, अपना जो प्रीवियस वर्क है वो लिंक्डइन पे शो करवाएं। डेफिनेटली आप लोगों को लीड्स आएंगी। ये देखें, मार्केटिंग का ग्रुप है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, 3 मिलियन इनके जो है ना फॉलोअर्स हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये देखें ये कितने ज्यादा मेंबर्स हैं, ओके। इनमें से ये डिसीजन मेकर्स भी होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिंक्डइन पे डिसीजन मेकर्स बहुत हैं, और मिलियन ऑफ डिसीजन मेकर्स है वो लोग जो हायर करते हैं, जिनके लिए हम लोग फाइवर अपवर्क पे जाते हैं कि वो लोग हमें हायर करें,
ओके। आप लोग इन ग्रुप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन ग्रुप्स में पोस्टिंग करके इन ग्रुप्स के लोगों के साथ ज्वाइन करके। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं। अच्छा, लेट्स सी इन द जॉब सेक्शन। ठीक है। यहाँ से भी आप लोग अपनी जॉब्स वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन के थ्रू भी आप लोग अपनी जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी पे अप्लाई करना है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट गूगल पे जाकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, गूगल पे जाकर लिखें लिंक्डइन सोशल सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स। ओके, तो यहाँ पर ये देखें, ये आपको टॉप पर आएंगी। फिर आपको इंडीड का भी मिलेगा। इंडीड भी एक जबरदस्त ऐप है। आप लोग अगर इसको भी डाउनलोड कर लें तो यहाँ भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस ये यहाँ पर दिखा रहे कि पाकिस्तान के अंदर 229 सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब्स हैं, स्पेशली इन सिंध प्रोविंस। ओके, तो आप लोग पंजाब से हैं, केपीके से हैं, जहाँ से भी हैं, आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, हमें सिर्फ अवेल करना नहीं आता। हमें वो राइट वे नहीं पता है, हमारे फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम हर चीज पर हम हर चीज पर घुसने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अच्छा, हम अगर हम 4-5 स्किल्स को एक साथ लेकर चलेंगे तो शायद हमें रिजल्ट्स मिल जाएं, या हम हर प्लेटफॉर्म पर काम कर लें। हर प्लेटफॉर्म हर एक के लिए काम नहीं करता, इस चीज को हमेशा याद रखें। ओके, हर प्लेटफॉर्म हर एक के लिए काम नहीं करता। हमेशा अपना फोकस क्लियर रखें। डट कर किसी भी एक चीज पर 3 से 6 महीने काम कर लें तो आप लोगों को डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं। ये रैंडम सी प्रोफाइल है, आप लोगों को याद होगा, जिस पर हम लोगों ने आ, सीखी थी, ऑप्टिमाइजेशन सीखी थी। जी, ये वाला देखें, ये एक पेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। आप लोगों की कोई भी स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, आप लोगों को इस तरह से जो है ना कुछ कह लें कि यानी कि कंपनी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। आप लोगों ने लिंक्डइन पे देखा होगा, अक्सर लोगों को टॉप वाइज का पेज नजर आता है ना, टॉप वाइज का पेज, टॉप वाइज ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, तो वो इसी पेज के थ्रू मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये आर्टिकल्स होते हैं, आपको इन आर्टिकल्स को रीड करना पड़ता है। रीड करने के बाद आप लोग इस पे रेस्पॉन्स करते हैं। अभी इस जो है ना, क्या कहते हैं, जी, ये वाला जो अकाउंट ओपन है मेरा, इस पर ना ऑप्शन नहीं आ रहा कंट्रीब्यूट करने का। जिस तरह से इन लोगों ने, ये देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है और इन लोगों ने यहाँ पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रोफाइल नहीं है, इस पे हमने काम नहीं किया हुआ है, इस पे हमने कोई पोस्टिंग नहीं की हुई है, इस पे हमने अपनी स्किल्स के बारे में बात नहीं की हुई है। जब आप इन आर्टिकल के साथ इंटरेक्ट होंगे बार बार, ओके, इनको ओपन करेंगे, लाइक करेंगे, अपनी प्रोफाइल पे काम करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन आएगा। आप अगर डेली 2-3 आर्टिकल्स पे कंट्रीब्यूट कर लें तो विथ इन 1 मंथ आपको इंशाल्लाह टॉप वाइज का बेस मिल जाएगा। ओके, और उसके अलावा सीवी किस तरह से बनानी है, क्योंकि जब लिंक्डइन पे आप लोग काम करते हैं तो जिस तरह से हमने अभी जॉब वाले सेक्शन पर देखा, तो वहां पे वो लोग आपसे सीवी भी मांगते हैं, जिसकी मैंने अभी कुछ दिनों पहले ग्रुप में बात की थी कि सीवी अच्छी किस तरह से बनाई जाए। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन सीवी, ओके, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। लेकिन क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ और मुझे जॉब पे अप्लाई करना होता था, या मैं करती भी रहती हूँ, और प्रोजेक्ट्स सारे होते हैं, तो फिर आप लोग उन चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आप लोग ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को अपनी नॉलेज में लाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस हवाले से मुझे पता है कि अच्छा, एक अच्छी सीवी किस तरह से बनती है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि विद इन 1 और 2 डेज वो सीवी वाली वीडियो भी अपलोड कर दूं। आई होप कि वीडियो अच्छी थी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो फिर आप लोग कर सकते हैं। अपना कैमरा ऑफ कर दें काइंडली। आपको इंशाल्लाह
इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, ये बहुत से लोगों के इश्यूज है, लिंक्डइन का अकाउंट डिसेबल हो जाता है, लिंक्डइन का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सबसे पहले तो कुछ वजूहात जान लें, देन मैं इस पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम कोई ऐसा हल निकालें या हम कोई ऐसा वे फाउंड करें कि जिससे लोगों को कोई इश्यूज ना हो। सबसे पहले तो ये है कि लिंक्डइन की थोड़े से रूल्स हैं टफ, ओके। आप लोगों को लिंक्डइन पे अच्छा एक मिनट, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी, तो मैं ये बता रही हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि लिंक्डइन के अकाउंट बहुत से लोगों के डिसेबल हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और जो है ना उनके साथ इश्यूज होते हैं कि जी हमारे लिंक्डइन के अकाउंट नहीं चल पाते। तो इसकी कुछ वजूहात जान लें, देन हम इस पे इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस पे काम कर सकें। और इस पर जो है ना एक अच्छा वे ढूंढ लें ताकि लोगों के ना हो। आप लोग एक तो अपनी आईडीज को ना बार बार ओपन ना करें डिफरेंट आईपीएस के साथ, यानी कि एक मोबाइल पर कर लिया, फिर लैपटॉप पर कर लिया, फिर मोबाइल पर कर लिया, फिर लैपटॉप पर कर लिया। तो कभी कभी इसकी वजह से भी हो जाता है। अभी अगर कभी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो, ओके, आपने कोई ऐसी पोस्ट अपलोड कर दी हो, कोई ऐसा कमेंट कर दिया, कोई ऐसी चीज को लाइक कर लिया हो, या आपकी इंफॉर्मेशन ठीक से ना हो, करेक्ट ना हो, तो भी आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, ओके। और फिर उसके अलावा अगर आप लोग वहां पे ज्यादातर एक्टिव भी नहीं होते, बहुत दफा ऐसा भी होता है जिसकी वजह से आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बाकी बार बार जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि थोड़ा अरसा उसको छोड़ दें, ओके। थोड़ा अरसा उसको छोड़ दें, देन इंशाल्लाह आप लोग जो है ना दोबारा से इसको बनाइएगा। नहीं तो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन की आईडीज मिलती भी हैं, परचेज भी की जाती है वेरीफाइड। तो आप लोग उनके थ्रू भी अपना काम कर सकते हैं। जी, चैनल का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी इन ग्रुप, ओके। मैं आप लोगों को वहां पे दे दूंगी। यहाँ पर अभी मेरे पास लिंक नहीं है, वरना मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती। जी, कुरान टीचर के अकाउंट की स्टूडेंट्स बनाने का कोई तरीका? जी, आप लोग इसके लिए अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लें, फेसबुक की प्रोफाइल बना लें, इंस्टाग्राम का भी लास्ट में बना लें। प्लस आप लोग जो है ना मुझे वैसे सच्ची बताऊं तो लिंक्डइन पे कुरान के स्टूडेंट्स का इतना नहीं पता है कि मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि मेरा कुरान के जो हवाले से लिंक्डइन पे कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपका जो भी वर्क है ना आप उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर शो करें, डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करें। इवन कि आई थिंक लिंक्डइन पे भी ना कुछ इस्लामिक ग्रुप्स भी हैं, वहां भी आप लोग पोस्ट करें तो डेफिनेटली आप लोगों को चांसेस हैं कि आपको कुरान के स्टूडेंट्स मिल जाएं। लिंक्डइन के अकाउंट्स रेंट पर देने चाहिए नहीं देने चाहिए, ये सवाल है। ये मोस्टली ऐसा होता है कि जो रेंट पर आप लोगों से लेते हैं ना, बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि उसके थ्रू लीड जनरेशन का काम करते हैं डिफरेंट टूल्स पर, ओके। लाइक वो कोई टूल लगाते हैं और उस पे रेंट आउट करते हैं। बहुत दफा ये फेक भी होता है, लोग क्या करते हैं कि आपसे आपकी क्रेडेंशियल्स लेकर और देन आप लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, अदरवाइज उनका काम क्या होता है कि वो लोग लीड जनरेशन पे काम करते हैं। अगर एक बंदा रोजाना एक पोस्ट करता है तो उसको कितने दिनों में क्लाइंट्स मिलते हैं? अच्छा, पोस्ट करने से आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, ये आपको किसने कहा? पोस्ट करने से आपको क्लाइंट नहीं मिलते। पोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें, आप जो पोस्ट करते हैं ना या कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में है, वीडियो फॉर्म की सूरत में है, या वो इमेज की सूरत में, बेसिकली आप लोग अपनी ऑडियंस से उन कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ओके। आप अपनी ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं उस पोस्ट के थ्रू, ओके।
जो पोस्ट करना होती है ना, पोस्ट की भी डिफरेंट एग्जाम होती है। आजकल मैं क्या देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, लोग जो है ना अपनी ही फील्ड के बारे में इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं कि उनको खुद को तो फायदा हो रहा है, या उनकी अपनी ऑडियंस को, मीन्स के अगर एक सोशल मीडिया मार्केटर है और वो ये बता रहा है कि जी एड्स मैनेजर क्या है, और एड अकाउंट किसको कहते हैं, और जी फेसबुक का पोस्ट किस तरह से डिजाइन किया जाए, तो ये आप खुद बताएं, ये आपके बिजनेस ओनर्स को काम नहीं आएगा, ये आपकी अपने फील्ड की चीज है, ये आपकी ऑडियंस को, आपकी कोलिग्स को काम आएगा। ओके, तो पोस्ट ऐसी करें, हमेशा पोस्ट पे एक रूल अप्लाई किया करें कि 80% आपकी पोस्ट हेल्पफुल हो आपकी बिजनेस ओनर्स के लिए, या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है। ओके, 80% उनके लिए हेल्पफुल, 20% आप लोग उस पे सीटीए दे सकते हैं, यानी कि कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि जी आपकी ये सर्विसेज हैं, उनको अवेल किया जाए। जी बिल्कुल, आप लोग एसईओ के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको वहां से प्रोजेक्ट्स मिलने की। बस ये करें कि अपना प्रोजेक्ट वहां पर शो करवाएं, अपने केस स्टडीज वहां पर डालें, रिलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें। जो आपकी ऑडियंस है ना, सबसे पहले तो हम में से अक्सर लोगों को ये तक नहीं पता होता कि अच्छा हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। तो उन तक पहुंचने की कोशिश करें, उनको अपनी नेटवर्किंग में ऐड करें, उनकी पोस्ट पर जाएं। ओके, इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। ये अभी मैं बता चुकी हूँ कि लिंक्डइन पे किस तरह के लोगों को जो है ना कनेक्ट करें, अपनी कोशिश करें, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ना, जो आपकी फोकस ऑडियंस है, आप लोग उनको ऐड करें सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो भी कनेक्शन रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, हम सबको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, सबको ना करें। ओके, ऐसे लोगों को करें जिनसे आपको कोई फायदा हो, या जो आपको कोई फायदा पहुंचा सके। ओके, दूसरी बात ये कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रूल बताया, मैं लेक्चर अपलोड करूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग अपनी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी ऐड करें, अपनी कोलीग्स को भी ऐड करें, प्लस कोशिश करें कि जो आपकी ऑडियंस से, टारगेट ऑडियंस है, उनको ज्यादा से ज्यादा ऐड करें, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स उन्हीं से मिलने हैं, ना कि आपकी कोलीग से और बाकी लोगों से। आप अपने अकाउंट को कितने दिनों में कस्टमाइज करें? अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन, आप ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से अगर सवाल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये 5 to 7 डेज के अंदर हो जाता है, जिसपे आप लोगों की रिसर्च भी लगती है, आप लोग अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप लोगों की डिजाइनिंग भी लगती है। जी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने आईपीएस का ध्यान रखा करें। मेरे पास भी ओपन है, लैपटॉप पर भी ओपन है और मोबाइल पर भी ओपन है, बट थोड़ा सा ना लिंक्डइन के अकाउंट्स का ना, मतलब अपनी उसकी जो सिक्योरिटी है उसको टाइट रखें, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको ऑन रखें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, मैंने कोशिश की कि जो जितना भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं करूं आप लोगों को। ओके, बस सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग एक्शन लें, सिर्फ सोचे नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। काम शुरू करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हम्म।
हाँ, लिंक्डइन पे में वेबसाइट की तो जरूरत नहीं है। आप लोग को जिस तरह से फेसबुक का ऐड चलाते हैं ना, वैसे ही आप लोग लिंक्डइन का ऐड भी चला सकते हैं। बट उसका बजट थोड़ा ज्यादा लगता है। बनिस्बत फेसबुक के लिंक्डइन का बजट ज्यादा है। कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या यूज करें कंटेंट स्ट्रेटेजी पर, ये वैसे एक अलग से टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पे अलग से कह लें कि बाकायदा लोग कोर्सेज करवाते हैं, सेशंस करवाते हैं, कोचिंग्स करवाते हैं। कंटेंट स्ट्रेटेजी आप लोग इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप लोग अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करें। ओके। आप लोग अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करें, बनिस्बत इसके कि आप लोग सिर्फ अपनी सर्विसेज को बेचें अपनी पोस्ट पर। अपने जो है ना ऑडियंस को यानी कि उनके लिए हेल्पफुल मवाद डालें। अपनी केस स्टडीज शेयर करें। ओके। बताएं कि जी आपने काम किस तरह से किया, आपको क्या हर्डल्स पेश आए थे, आपने उससे किस तरह से ओवरकम किया, क्या चैलेंजेस थे, और कैसे आप लोगों ने बेहतरीन रिजल्ट्स निकाले। जी, आप लोग हर हफ्ते 50+ कनेक्शंस भेज सकते हैं। और ज्यादा एक वक्त में ना भेजें, कोशिश करें मीनिंगफुल भेजें। नोट के साथ भेजें। लिंक्डइन आपको अलाउ करता है कि आप अगर किसी को कनेक्ट होते हैं तो आप लोग क्या उनको कोई पर्सनल नोट भेजना चाहते हैं कनेक्ट होने के लिए, डायरेक्ट भेज दें। तो कोशिश करें जितनी भी ऑडियंस आपके पास हो वैल्यूबल हो, ऑथेंटिक हो, और अच्छी ऑडियंस हो। इस चीज पर ना जाएं कि कितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे मेरे पास, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, नहीं, चाहे 1,000 ही हो बट आपके पास वैल्यूबल हो। और कोशिश करें कि कम कम भेजें, लाइक आज 5 भेजें, कल 10 भेज दें, इस तरह से। एक साथ इतने ज्यादा बेचेंगे तो फिर वो आपके अकाउंट पे मसला होगा। अभी मैंने लिंक्डइन के अकाउंट के डिसेबल और रिस्ट्रिक्शन पे बात की है थोड़ी देर पहले। लिंक्डइन पे कैरियर यूजर्स किस तरह से अपलोड करते हैं, बेसिकली लिंक्डइन पे एक होता है ऑप्शन डॉक्यूमेंटेशन का, मैं अभी ओपन करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये है ना? हाँ, यही है। अच्छा, यहाँ पर नहीं आ रहा। नीचे। अच्छा, यहाँ पर नहीं आ रहा, आप लोग मोबाइल पर देखेंगे ना। मोबाइल पर जब आप लोग अपलोड करते हैं ना, तो वहां पे नीचे आप लोगों के पास ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स का। ओके, तो आप लोग जो भी अपना कैरियर बनाते हैं ना, उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करें। देन आप उसको अपलोड करें तो फिर वो हो जाएगा। आपने काफी दफा जॉब पे अप्लाई किया बट आपको रेस्पॉन्स नहीं आता, रेस्पॉन्स क्यों नहीं आता? क्या आपके प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है? क्या आप अपनी स्किल्स के बारे में बात करती हैं? क्या आप जो सीवी वहां भेजती हैं उसको आप अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन कस्टमाइज करती हैं? रिज्यूमे पे हम एक अलग से सेशन करेंगे इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूंगी।
अच्छा, बाकी 4 मिनट है, एक मजे की चीज आप लोगों को दिखा देती हूँ, शायद काम आ जाए आप लोगों की। और ये ओपन नहीं हो रहा, मेरे पास नहीं है इसका एक्सेस, आई थिंक हो जाए। अच्छा, अब ये खत्म हो गया मेरे पास, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, बेसिकली लिंक्डइन का जो सेल्स नेविगेटर का टूल है ना, वो बहुत अमेजिंग है। अगर आप लोग उसको यूज करें तो आप लोग उससे अपनी मर्जी की लीड्स निकाल सकते हैं। ओके, आपको मैं इस हवाले से भी ये जो हमारा सेल्स नेविगेटर का पार्ट था, ये लिंक्डइन के कुछ टूल्स है ना, बेसिकली मैंने यूट्यूब पे जो कोर्स करवाया हुआ है लिंक्डइन के हवाले से, जिसपे मैंने ये कहा था कि मैं बेसिक टू एडवांस कोर्स करवा रही हूँ, फिर एडवांस टू प्रीमियम बेस कोर्स होगा। कोर्स के दो पार्ट्स होंगे। बेसिक टू एडवांस कोर्स करवा लिया मैंने, ओके। लेकिन प्रीमियम टू एडवांस बेस का कोर्स रहता है, और उस पे जो है ना, हमने टूल्स के बारे में बात करनी थी, और सेल्स नेविगेटर का लेक्चर भी उस पे शामिल था, जिस पे हम ये डिस्कस करते हैं कि सेल्स नेविगेटर को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली सेल्स नेविगेटर के थ्रू आपकी जो और टारगेट ऑडियंस है, या आप जो लीड्स है ना, वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आई विश कि मैं यहाँ पे आपके लिए खोल सकती, मेरे दूसरे अकाउंट पे इसकी एक्सेस मौजूद है, और जो यहाँ पे लॉगिन नहीं है अभी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लिंक्डइन ऑटोमेशन किसको कहते हैं? लिंक्डइन ऑटोमेशन जैसे कि आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन की बात सुनते हैं, कि आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, बस ऑटोमेट चीजें टूल्स के थ्रू हो जाती हैं। लिंक्डइन पे भी कमेंटिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना, पोस्ट करना, लीड्स बनाना, कनेक्ट होना, सारा कुछ उन टूल्स के थ्रू ऑटोमेट होता है, जिसको आप लिंक्डइन ऑटोमेशन कहते हैं। ओके, आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे आधा घंटा 40 मिनट अच्छे गुजरे होंगे, और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और ना सही इतनी सी मोटिवेशन जरूर मिली होगी कि हाथ पर हाथ धरने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। ओके, पापड़ बेलने पड़ते हैं, जब भी जाकर आपको कोई रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे नहीं होता बस अकाउंट बना लिया अब क्लाइंट्स नहीं आ रहे, 4 जॉब्स पे अप्लाई कर लिया अब क्लाइंट्स नहीं आ रहे। सीरियसली बताऊं, मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई बड़ी कामयाब बन गई हूँ, या मेरे पास अब जो है ना लाखों के डॉलर्स आना स्टार्ट हो गए, नहीं। ओके, हम भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो जो एक फेज होता है ना, कि आपको कोई समझाने वाला नहीं होता, आप बिल्कुल एकदम से ब्लैंक होते हो, आपके पास कोई रोड मैप नहीं होता, उस उन चीजों से हम लोग ओवरकम कर आए हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर वाकई आप लोगों को अपने गोल्स अजीज हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सॉरी, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो मेहनत करें। और मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ मोबाइल उठाएं, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दें, और कहें कि जी हमने काम किया अब हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या 4 जॉब्स पे अप्लाई करके कहें कि जी अब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कंटिन्यूसली प्रोसेस है मेहनत, ओके। कंटिन्यूसली करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, उम्मीद है कि आप लोगों को फायदा जरूर होगा जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश होगी अगेन हम कोई ऐसा सेशन रखें। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।